नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका हिंदी की कक्षा में। बच्चों, आज हम पाठ्य पुस्तक का पाठ 6 कुछ छोड़ा तो नहीं यह पाठ पढ़ने वाले हैं। इस पाठ में हमें बताया गया है कि हमें अपने आसपास की जगह को कैसे साफ सुथरा रखना चाहिए, जिससे कि उस जगह की सुंदरता वैसे ही बनाए रखे और उस जगह की सुंदरता का आनंद हर व्यक्ति ले सके। तो देखते हैं इस पाठ से हम अपने आसपास के माहौल को, वातावरण को साफ सुथरा और स्वच्छ कैसे बना सकते हैं तथा अपनी जिम्मेदारियों को हम कैसे निभा सकते हैं। आ देखे जरा किस में कितना है दम। गीत गाते हुए मुन्नू बंदर स्कूल बस की पहली सीट पर कूदकर सबका ध्यान आकृष्ट कर रहा था। आकृष्ट करना यानी अट्रैक्ट करना। कोयल मैम को आता देखकर वह शांत होकर सीट पर दुबक गया, यानी डरकर छुपकर बैठ गया। सारे बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े। आज इंटरवल के पहले के क्लास में सभी विद्यार्थी अपना उपवन पिकनिक के लिए जा रहे थे। अपना उपवन तक पहुंचने के लिए आधा शहर पार करना था। ट्रैफिक पुलिसमैन कल्लू भालू सीटी बजाकर ट्रैफिक को चौराहे पर व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहा था, परंतु अनेक गाड़ियां लाल बत्ती का पालन नहीं कर रही थी। लाल बत्ती यानी रेड सिग्नल। देर होने के कारण बच्चे बेचैन हो रहे थे। बेचैन होना यानी चिंतित होना। सुनैना बतख बोली, हमारे दड़बे यानी मकान में तो हम 50 बत्तखें रहती है, परंतु सब कतार में निकलती है तो किसी को भी परेशानी नहीं होती। बच्चों को अपना उपवन जाने के लिए आधा शहर जो था वो पार करना बाकी था। तो अपना उपवन जाने के लिए आधा शहर पार करना बाकी था। ट्रैफिक पुलिसमैन और कल्लू भालू ट्रैफिक को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे थे, पर कई सारे लोग लाल बत्ती का यानी रेड सिग्नल का पालन नहीं कर रहे थे। सरकार मनुष्य की सुरक्षितता के लिए कई सारे नियम बनाती है, पर मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है। कहीं जाने की जल्दी होने के कारण वो बनाए गए नियमों का पालन करने की बजाय मनुष्य नियमों का उल्लंघन करता रहता है। पर कई सारे ऐसे जीव जंतु और प्राणी हैं जो सोचते हैं कि हमारी वजह से किसी को कोई परेशानी ना हो। जैसे कि हमने अभी इस पैराग्राफ में देखा है कि बतख जो है वो मतलब किसी को परेशानी ना हो इसलिए वो एक क्रम में बाहर निकलते हैं। चींटी को आपने देखा होगा कि चींटी भी हमेशा एक क्रम में ही वो चलती है। तो ये कई सारे जीव जंतु हैं जो हमेशा मतलब ये सोचते हैं कि हमारी वजह से किसी को कोई परेशानी ना हो, पर यहाँ पर मनुष्य जो है वो ये बात सोचने की बजाय वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता रहता है। तो इस बात पर हम सबको और ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। हमें भी नियमों का पालन करने की ज़रूरत है। आखिरकार बस अपना उपवन पहुंच गई। बुलबुल मैम ने सबको पीले रंग का बैज लगाने को दिया और कहा कि 2 घंटे बाद सब बस पर आ जाए और तब बैज चुन्नू चपरासी को वापस दे दे, जिससे उनका पुनः उपयोग हो सके। रिमझिम मोरनी सबसे पहले उतर गई। पोपू नेवला गज्जू हाथी को जल्दी करने को कह रहा था, पर गज्जू अपने मोटापे की वजह से बस के दरवाजे में फंस गया था। जुड़वा भाई बहन मिक्की और मिनी चूहे मुंह छुपाकर हंस रहे थे। सावले कौवे ने कहा, मुसीबत में किसी पर हंसने के स्थान पर उसकी मदद करनी चाहिए। बच्चों ने मिलकर धक्का लगाकर गज्जू हाथी को बाहर निकाला। कोयल मैम ने गज्जू से कहा कि वह बर्गर और कोल्ड ड्रिंक छोड़कर ताज़े फल खाए तो वजन भी कम होगा और पढ़ाई के लिए दिमाग भी तेज होगा। बच्चों, हमें हमेशा यह बात ध्यान में रखनी चाहिए,
जब कोई मुसीबत में रहता है तो उस पर हंसने की बजाय हमें उसकी मदद करनी चाहिए, उसे मुसीबत से हमें बाहर निकालना चाहिए। बच्चों, साथ ही हमें यह भी बात समझ लेनी चाहिए कि हमें हमेशा संतुलित आहार, फल आदि चीज़ों का सेवन करना चाहिए जिससे कि हम तंदुरुस्त रहे। बर्गर, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक आदि मोटापे बढ़ाने वाली चीज़ें जो होती है उसका हमें कम सेवन करना चाहिए। उपवन में अनेक प्रकार के पेड़ थे। एक तरफ लाइन से पेड़ों पर गुलाबी फूल खिले हुए थे जिनमें फुरसुंगी चिड़ियों का झुंड छुपन छुपाई खेल रहा था। बीच में बड़ा सा मैदान था जिसमें खरगोशों के माता पिता बच्चों को फुटबॉल खेलना सिखा रहे थे। दूसरी तरफ तालाब के किनारे हजारों चंपा के फूल पेड़ों पर खिले हुए थे। अमरूद और अनार के पेड़ों पर भी फल लगे हुए थे। तो अपना उपवन में बहुत सारे फल और फूलों के पेड़ लगे हुए थे। मिठू तोता बोला, चलो फल खाते हैं। बुलबुल मैम बोली, देखो उस बोर्ड पर लिखा है फूल तोड़ना व फल खाना मना है। यदि यहाँ आने वाले सब लोग फूल तोड़ेंगे या फल खाएंगे तो बगीचे में कुछ नहीं बचेगा। सब लोग उनका आनंद ले सके इसलिए सबको ही उनको सुरक्षित रखना है। बच्चों ने सहमति में ताली बजाई। बरगद का बड़ा सा पेड़ देखकर मुन्नू अपनी बहन मुनिया से बोला, अरे यहाँ कितनी खुली शाखाएं हैं। शाखाएं यानी ब्रांचेस। आओ इन पर झूलते हैं और उल्टा लटकते हैं। बच्चों, हम हमेशा देखते हैं कि किसी बगीचे के बोर्ड पर लिखा होता है कि फूल तोड़ना व फल खाना मना है, ताकि उन फलों से और फूलों से ही उस बगीचे की सुंदरता जो है वो बढ़ती है। उसका आनंद बगीचे में आने वाले हर व्यक्ति को मिल सके, इसलिए वो बोर्ड लिखा होता है। मैं तुम्हें कलाबाजी खाना सिखाता हूँ, फिर कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा। कलाबाजी यानी स्टंट। मुनिया की कजरारी आंखें खुशी से नम हो गई। कजरारी यानी काली आंखें और आंखें खुशी से नम होना यानी बहुत खुश होना। जिन पेड़ों पर उनका परिवार रहता था वहाँ धीरे धीरे बहुत परिवार हो गए थे। इंसानों के समीप के शहर के बढ़ने के कारण बहुत से पेड़ कट गए थे और वहाँ रहने वाले बंदर इनके बचे हुए पेड़ों में आ गए थे। कुछ बच्चों ने दो समूह बनाए और कबड्डी खेलने लगे। चुन्नू चपरासी रेफरी बन गया। रेफरी यानी अभिनिर्णायक। कुछ बच्चे झूलों की तरफ चले गए। बबली बिल्ली दौड़कर सबसे पहले झूले पर चढ़ गई। रिमझिम बोनी ने कहा, सब कतार बनाकर खड़े हो और प्रत्येक को 10 बार झूलने का अवसर मिलेगा। सब बच्चे मिलकर एक दूसरे के लिए गिनती गिन रहे थे। कुछ बच्चे झूले को पीछे से धक्का दे रहे थे। सबको खूब मजा आ रहा था। चुन्नू चपरासी ने सभी बच्चों से कहा, वे पेड़ों के नीचे एकत्रित हो। कुछ बच्चों ने दरी बिछाई। सब बच्चे अपना टिफिन अपने सामने रखकर बैठ गए। गज्जू हाथी कह रहा था, बहुत कसकर भूख लगी है। कसकर यानी जोरों से भूख लगी है। बहुत कसकर भूख लगी है मैम, क्या हम खा सकते हैं? बुलबुल मैम धीमे से मुस्कुराई और बोली, पहले सब हाथ जोड़कर ईश्वर को भोजन के लिए धन्यवाद कहेंगे, उसके बाद सब खा सकते हैं, परंतु शर्त यह है कि अपनी बाई ओर बैठे बच्चे से आधा टिफिन बांटे। ऐसा करने से ज़्यादा डिश मिलेगी और स्वाद भी बदलेगा। गज्जू हाथी ने मुन्नू बंदर से केले लिए और अपना सैंडविच दिया। गिल्लू गिलहरी ने अपने अखरोट, मिठू तोते ने अमरूद, सावले कौवे ने पराठा, बबली बिल्ली ने बादाम के बिस्कुट अपने अपने बगल के बच्चे से बदले। सब प्रसन्न थे। प्रसन्न यानी खुश थे। चलो चलो, 2 घंटे में 10 मिनट बाकी है, बस पर वापस चलते हैं, सुनैना बतख बोली। सारे बच्चे बस की तरफ वापस जाने लगे। बुलबुल मैम बोली, सबने अपना सब सामान रख लिया?
यस मैम, सारे बच्चे एक आवाज में बोले। बुलबुल मैम फिर बोली, ठीक से चेक करो, कुछ छोड़ा तो नहीं। नो मैम, सभी बच्चों की आवाज आई। फिर बुलबुल मैम ने कहा, मुड़कर देखो ठीक से। सब बच्चे हैरान थे, हैरान यानी परेशान थे कि देखो, घास पर पड़े चिप्स के खाली पैकेट, एल्यूमिनियम फाइल के टुकड़े, टॉफ़ी और चॉकलेट के रैपर, बिस्कुट के खाली डिब्बे, अखरोट, केले के छिलके, अमरूद के बचे हुए टुकड़े, मिनरल वाटर की खाली बोतलें जो पेड़ों की शाखाओं में और झाड़ियों में पड़ी है। वह किसकी है? अभी तक यह सब भरे थे तो हमारे थे, और खाली हो गए तो किसी और की जिम्मेदारी है। बच्चों, जब भी हम किसी सुंदर जगह पर पर्यटन के लिए जाते हैं तो उस जगह की सुंदरता को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी हमारी होती है। किसी जगह हम घूमने जाते हैं तो हम वहाँ पर मिलने वाले व्यंजनों का स्वाद लेते हैं, नारियल पानी पीते हैं, मिनरल वाटर की बोतलें हमारे साथ होती है। जब तक प्लेट में खाना होता है तो वो प्लेट भी हमारी होती है। जब खाना ख़त्म हो जाता है तो उस प्लेट को हम कहीं पर भी फेंक देते हैं। इससे वहाँ पर प्रदूषण जो है वो बढ़ जाता है। वहाँ की सुंदरता का आनंद आने वाले जो पर्यटक होते हैं वो ज़्यादा नहीं ले पाते। इसलिए हम सभी बच्चों को ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए, या हम सभी व्यक्तियों को भी ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि जहाँ पर भी हम जाएंगे उस जगह को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाएंगे। स्वच्छ भारत सुंदर भारत का नारा हम अपनाएंगे और कूड़े को हमेशा कूड़ेदान में ही डालेंगे। यदि उपवन में आने वाले सभी लोग इस प्रकार अनुपयोगी सामान छोड़कर जाएंगे तो यह कूड़ा उपवन हो जाएगा। अपना उपवन का अर्थ है यह हम सब के लिए है और इसे साफ छोड़ने की जिम्मेदारी भी हमारी है। अधिकार के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। बच्चों को मैम की बात समझ में आ गई। लज्जित स्वर में उन्होंने कहा कि वह आगे से सदैव ध्यान रखेंगे तथा बचा हुआ सामान साथ ले जाएंगे और कूड़ा डस्टबिन में ही डालेंगे। तो बच्चों, हमेशा हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जहाँ पर भी हम जाते हैं, कुछ खाते हैं तो बिस्किट के रैपर वगैरह जो भी कचरा होता है, जो भी कूड़ा होता है, उसे हमें हमेशा कूड़ेदान में ही यानी डस्टबिन में ही डालना चाहिए। यहाँ वहाँ किसी जगह पर हमें उसे फेंकना नहीं चाहिए। मिक्की और मिनी ने रैपर बटोरे, मुन्नू बंदर ने खाली बोतलें, गिल्लो ने अखरोट आदि। सबने मिलकर 5 मिनट में ही सारी जगह को साफ कर दिया। गज्जू हाथी ने सूंड से तेज हवा निकालकर झाड़ू जैसी सफाई कर दी। मैम बोली, शाबाश बच्चों, अब हमने यह जगह जैसी पाई थी उससे बेहतर छोड़ी। मुझे तुम सब पर गर्व है। बस स्कूल वापस जा रही थी। सभी बच्चे मिलकर गा रहे थे, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम चलेंगे साथ साथ लेकर हाथों में हाथ। धन्यवाद बच्चों।